नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार का बहनों को तोहफा है। रक्षाबंधन पर 2 दिन फ्री यात्रा कर सकती हैं। रोडवेज विभाग ने 550 बसें चलाई हैं और 48 घंटे निशुल्क बस सेवा रोडवेज विभाग देता हुआ नजर आएगा। आगरा फोर्ट के एआरएम जयकरण सिंह ने इस बात की जानकारी दी है और आगरा से लखनऊ, कानपुर सहित कई रूटों के ऊपर ये बसें चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का बहनों को एक बड़ा तोहफा, 48 घंटे निशुल्क जो है वो उत्तर प्रदेश परिवहन के अंदर सफर करती हुई नजर आ सकती है। और आपको बताएं, योगी सरकार का ये बहनों को एक बड़ा तोहफा है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 2 दिन फ्री सेवा यानी कि जो उत्तर प्रदेश परिवहन है उसमें करती हुई नजर आएंगी। 550 बसें जो हैं वो और अतिरिक्त चलाई जा रही हैं। एआरएम जयकरण सिंह ने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 48 घंटे तक जो महिलाएं हैं वो सफर करती हुई नजर आएंगी और ये रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पहल है। और 2 दिन यानी कि 48 घंटे तक लगातार जो उत्तर प्रदेश की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो सफर करती हुई फ्री निशुल्क जो है वो यात्रा करती हुई नजर आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का यह तोहफा बहनों को है और साफ तौर पर बड़े पैमाने पर 550 बसें जो हैं वो और अतिरिक्त चलाई जाएंगी और उन 2 दिन तक खासकर वो बसें चलाई जाएंगी। योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा है उत्तर प्रदेश की बहनों और माताओं के लिए। आगरा से हमारे संवाददाता जीशान अहमद इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीशान, क्या कुछ जानकारी है? योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा जो है रक्षाबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों को दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आजादी का अमृत महोत्सव है। देश में तैयारियां चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना इसमें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लहराए। तो वहीं आपको बताते चलें कि 12 तारीख को रक्षाबंधन का महापर्व है। इसी को लेकर बहनों के लिए आगरा से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत अन्य रूटों पर बसें संचालित की जा रही हैं। आगरा फोर्ट के एआरएम जयकरण सिंह ने जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा 10 अगस्त 2022 रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त 2022 रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क सेवा दी जाएगी। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जीशान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, खबर ये भी है कि 550 बसें जो हैं वो अतिरिक्त चलाई जा रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा कदम है। हालांकि बसें 550 बसों की बात कही गई है और ये तो देखने में तभी आएगा 12 तारीख को, जो रक्षाबंधन का पर्व है, जब बहनें अपने भाइयों के यहाँ राखी के लिए जाएंगी। उस समय ही सारी चीज मालूम पड़ पाएगी। हाँ बिल्कुल। जीशान, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अगर लोगों से या माताओं बहनों से अगर आपकी बात हो पाई हो, योगी सरकार के इस फैसले को, इस कदम को कैसे लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का ये कदम काफी प्रभावशाली कदम है। इसमें जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, काफी उत्साहित नजर आ रही हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है अमृत महोत्सव मनाया। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए बसों की सुविधा निःशुल्क कर दी है। हाँ। तो महिलाओं के अंदर, कह सकते हैं, महिलाओं के अंदर काफी उत्साह है, वो भी देखने को मिल रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान अहमद, हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़े। और रोडवेज विभाग ने 550 अतिरिक्त बसें चलाने का लिए ऐलान भी कर दिया है। उधर एक और बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है और गालीबाज श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी मेरठ से पुलिस जो है वो करती हुई नजर आई। और साथ ही साथ 3 और साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गाड़ी के ऊपर सचिवालय का स्टिकर लगा हुआ था, वो गाड़ी थाने में जब्त हो गई है और उसके साथ 4 गाड़ियां भी जब्त हुई हैं। आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम था और यह महिला से बदसलूकी करता हुआ नोएडा में नजर आ रहा था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आया। उसके बाद उत्तर प्रदेश
प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में आती हुई नजर आई और जो पीला पंजा है बुलडोजर के जरिए उसके मकान को भी ध्वस्त करती हुई नोएडा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दे रहे थे। और ये बड़ी कामयाबी आपको बताएं नोएडा पुलिस को मिली है, जहां पर गालीबाज श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। और इसको लेकर कल भी कंचन भारद्वाज नोएडा से हमारे साथ लाइव जो है इस खबर को लेकर जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मेरठ से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ, ऑर्डर चेक कर लिया है, वहाँ पे लिंक रूम में चेक करा लिया। हाँ, चेक करा दिया लिंक रूम में। अब कंचन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए शाहनवाज, नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नोएडा पुलिस ने गालीबाज श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया लिया है और पिछले 4 दिनों से नोएडा पुलिस उसका पीछा कर रही थी। हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ नोएडा पुलिस पीछा करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि लगातार ये भागता हुआ नजर आ रहा था। किन धाराओं के तहत, अगर आप अपडेट हो, किन धाराओं के तहत इसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आएगी? देखिए, नोएडा पुलिस ने गुंडा एक्ट समेत कई ऐसी धाराएं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और नोएडा पुलिस ने आज खुद इसके यहाँ से गाड़ी और जब्त की है और इसे मेरठ से जो गिरफ्तार किया है इसके साथ ही 3 और हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक जो नोएडा के SHO हैं, एक दरोगा है, 4 पुलिसकर्मी, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया लापरवाही के मामले में। हाँ बिल्कुल कंचन, एक बड़ा ये हाई प्रोफाइल जो है वो पूरा मामला बनता हुआ नजर आ रहा था और नोएडा पुलिस की काफी थू-थू होती हुई नजर आ रही थी। कल एक और वीडियो महचंद गुप्ता का भी वायरल होता हुआ नजर आया जहां पर उन्होंने अवस्थी साहब को फोन लगाया और वहां से उन्होंने कहा कि लोग कॉलोनी के अंदर कैसे घुसते हुए नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अब वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है और जो सोसाइटी है उन लोगों से अगर आपकी बात हो पाई हो तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, सोसाइटी के लोगों से बात की है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा पुलिस उसमें लापरवाही कर रही थी। उसके बाद में जो नोएडा के सांसद महेश शर्मा वहां पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने सोसाइटी के लोगों से बात की और बात करने के बाद में उन्होंने खुद जो वहाँ के GCP सेंट्रल हैं उनको राजीव से उनको फटकार लगाई। उन्होंने साथ ही अपनी अवस्थी जी को कॉल किया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि नोएडा पुलिस इसमें ढील कर रही है और मौके पर ही नोएडा के थाना फेज 2 SHO सुजीत कुमार उपाध्याय, एक दरोगा और 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया तत्काल। और साथ ही नोएडा पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी कर दिया गया था, जो कि नोएडा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कंचन, खबर यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि उस सोसाइटी के अंदर बड़े पैमाने पर जो लड़के हैं, 10, 12, 15 लड़के सोसाइटी के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे थे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? कानून व्यवस्था और पुलिस आगे लोगों को किस तरह से समझाती हुई नजर आ रही है कि यहां पर अब आगे चलकर कोई भी नहीं आएगा और कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करता हुआ दिखाई नहीं देगा? देखिए, नोएडा पुलिस ने जो लोग वहाँ पर रात में गए थे, उन्होंने जाकर वहाँ पर हंगामा किया था। श्रीकांत के एवज में आकर उन्होंने बोला था कि श्रीकांत का घर कहाँ पर, उन्होंने लोगों ने वहाँ पकड़ लिया था उनको। साथ ही उसी लापरवाही में इन लोगों की नौकरी गई, जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं और जो लोग थे उनको जेल भेज दिया गया है कल। शाहनवाज बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो ये गिरफ्तार हुआ है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, किसी पद पर था, या सिर्फ एक हवा और अफवाह के तौर पर ये अपने आप को नेता बताता था? देखिए, नोएडा के सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह ने साफ तौर पर बोल दिया है कि इसका पार्टी से ना तो पार्टी का कार्यकर्ता था और ना ही कोई पदाधिकारी, कोई नहीं था, जिससे कि उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया और खुद एक ये अपने आप को किसान नेता भी बताता था बीजेपी से। एक बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने साफ तौर पर पीसी में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हमारा इसकी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, ये एवज में सत्ता की अनक दिखाता था, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। श्रीकांत त्यागी जो था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मेरठ से इसकी गिरफ्तारी हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के दंगे की साजिश के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तिरंगे के साथ दंगा जोड़ते हैं और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य दंगे की रणनीति का खुलासा करते हैं। साथ ही यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी आजादी के अमृत महोत्सव पर दंगे का मंसूबा पाले हुए बैठी है, लेकिन उनके
के मंसूबे ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि तिरंगे को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर देखना बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और दंगाई सोच वालों को बाबा के बुलडोजर से डरना चाहिए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश अमृत उत्सव मना रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तिरंगे को दंगे के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे दंगा फैलाया जाएगा इसकी रणनीति का खुलासा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग आजादी के अमृत उत्सव को भी हिंदू मुसलमान में बांटने का कुचक्र रच रहे हैं, लेकिन ऐसी मंशा उनकी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है और जो भी दंगा करने की सोचते हैं ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। यह आजादी का अमृत उत्सव है, हर घर पर तिरंगा फहराइए, ये दंगे करने की साजिशें मत रचिए। उधर उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर ट्रैफिक के सिपाही के ऊपर कार चढ़ाने का मामला निकलकर सामने आया है और रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने यह कार चढ़ाई। सिपाही का इसमें पैर टूट गया है और गाड़ी के ऊपर ब्लॉक प्रमुख लिखा हुआ बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां पर गाड़ी के ऊपर ब्लॉक प्रमुख लिखा हुआ था और अपने आन बान के जरिए ट्रैफिक पुलिस वाले के ऊपर रिटायर्ड इंस्पेक्टर जो है वो गाड़ी चलाते हुए नजर आए हैं और वो ड्यूटी पर तैनात था। अब उसका पैर जो है वो टूटता हुआ नजर आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही का पैर जो है वहां टूट गया है और गाड़ी के ऊपर ब्लॉक प्रमुख लिखवाकर धड़ल्ले से गाड़ी चलाते हुए बाराबंकी के रोड पर दिखाई दे रहे थे और जब ड्यूटी को अंजाम देने वाले सिपाही ने उनको रोका तो गाड़ी जो है उस सिपाही के ऊपर चढ़ा दी और उसका पैर जो है वो टूटने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बाराबंकी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक के सिपाही पर गाड़ी जो है वो चढ़ा दी गई। ये देखिए, ये वही तस्वीरें हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रैफिक का हेड कांस्टेबल जो है वो जमीन पर गिर गया है और एसआई जो है वो उस शख्स को दूसरी जगह ले जाकर पूछताछ करता हुआ नजर आ रहा है और गाड़ी के ऊपर ब्लॉक प्रमुख लिखा हुआ था। उसके बावजूद भी जब उस गाड़ी को चढ़ा दिया गया है, उसके बावजूद भी बदजबानी करता हुआ ये शख्स जो है सिपाही से, हेड कांस्टेबल से नजर आ रहा है और दरोगा जो है वो दूसरी साइड ले जाकर पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर ये अपने आप को बता रहा है और इस घटनाक्रम के अंदर सिपाही का जो है वो पैर टूट गया है। हम तुम्हें जेल भेज देंगे। उधर आज 10वीं मुहर्रम यानी कि अशरा है और आज ही के दिन मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर यजीदी फौज ने उनको शहीद कर दिया था और इमाम हुसैन ने इंसानियत, हक और इंसाफ को बचाने के लिए अपने परिवार के साथ कुर्बानी दी थी। करीब 1400 साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी इमाम हुसैन की इस शहादत को दुनिया भर के अंदर लोग नहीं भूल पाए हैं और आज भी मनाते हुए नजर आते हैं और इमाम हुसैन का पैगाम लोगों तक और मजलूमों तक पहुंचाते हुए दिखाई देते। घरों में रखे ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक किया जाता है और इस इबादत के दौरान तमाम लोग एक साथ शरीक होकर इबादत भी करते नजर आते हैं। रायबरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीसीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है और हादसे के अंदर मजदूर की मौत की खबर निकलकर सामने। ट्रॉली पर सवार अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं और डीसीएम चालक गंभीर रूप से इसमें घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ट्रॉली पर लोड कोटे का राशन बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रायबरेली के अंदर डीसीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी और हादसे के अंदर एक मजदूर की इसमें मौत हुई है और ट्रॉली पर सवार अन्य मजदूर इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं और डीसीएम चालक भी इसमें गंभीर रूप से घायल होता हुआ नजर आया और घायलों को अस्पताल के अंदर भर्ती करवा दिया गया है और अब पुलिस जो है वो आगे की तफ्तीश भी करती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो घटता हुआ नजर आया। ये वहीं की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा जो है वो घटित हुआ है और रायबरेली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
डीसीएम हादसे के अंदर जो है एक मजदूर की जान चली गई और कई मजदूर इसमें घायल हुए हैं और घायल मजदूरों को अस्पताल के अंदर रेफर कर उनका इलाज करवाया जा रहा है। और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद पूरे घटनाक्रम का जायजा लेती हुई नजर आई कि आखिर ये मामला घटित कैसे हुआ है और क्या क्या नुकसान इसमें हुआ। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और जो मजदूर जिसकी मृत्यु हुई है वो परिजनों को सौंपी गई है। उधर लखनऊ के अंदर भी कल देर रात नमे मुहर्रम को लेकर जुलूस निकाला गया है, जो अलमे शबे अशुर नाजिम साहब के इमामबाड़े से निकलकर बजाज और नसाक चौराहा होता हुआ निकाला गया। कश्मीरी मोहल्ले से गुजरकर दरगाह हजरत अब्बास में जाकर इसको खत्म किया गया है और इस दौरान सभी आला अधिकारी और सुरक्षा बल मौजूद रहा और उनकी अगुवाई में जुलूस को आगे बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक बड़ी खबर आ रही। युवक का शव मिलने से सनसनी जो है वो फैलती हुई नजर आई है और छत के ऊपर खून से लथपथ इस युवक का शव मिला है और पुलिस मामले की अब जांच में जुटी हुई है। आपको बताएं, अमृत नगर मोहल्ले की पूरी घटना है जहां पर छत के ऊपर एक शख्स का शव खून से लथपथ मिला है और इसके बाद पुलिस को जानकारी दी और पुलिस आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही। सनसनी फैलती हुई पूरे रायबरेली के अंदर और उस एरिया के अंदर दिखाई दी जब पता ही चला कि छत के ऊपर एक शव जो है वो पड़ा हुआ है और खून से लथपथ वो शव मिला है। अमृत नगर मोहल्ले की ये पूरी घटना, इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरों में आप साफ तरह से देख सकते हैं किस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची है और अब आगे लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही। और छत के ऊपर ये शख्स का जो शव है वो खून से लथपथ मिला था और पुलिस मामले की जांच में अब जुटती हुई नजर आ रही। रायबरेली की ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अमृत नगर मोहल्ला बताया जा रहा है। ये अमृत नगर में दीपक पाल हैं, पुत्र रमेश चंद्र पाल, इनकी डेड बॉडी मिली है छत पर। प्रथम दृष्टया जो देखने पर लग रहा है मिट्टी और फिसलन का निशान है और मुंह के बल डेड बॉडी मिली है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा मृत्यु का कारण, फिलहाल संदिग्ध है। उधर राज्य मंत्री गुलाबो देवी अमरोहा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मिनी स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा बाइक की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इस दौरान राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने सातुल्यपुर गौशाला में ये मामले को कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और इस बाइक की रैली में अमरोहा लोग और शिक्षक के साथ साथ विधायक हरि सिंह के समेत तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे युवाओं का जो योगदान रहा, क्योंकि युवाओं के कंधों पर ही भविष्य की बागडोर होती है, समाज के वो आधारशिला होते हैं और उन्हीं के वजह से हम आज़ाद हुए। चाहे सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, इन सभी के सहयोग से, ये सब युवा ही थे, इनके सहयोग से हम आज़ाद हुए। ये आज़ादी हमारी सुरक्षित रहे, जन जन तक ये संदेश पहुँचे, इसके लिए आज ये कार्यक्रम हमारा किया गया है, जिससे कि हमारे सब युवा अपनी रैली के माध्यम से इसके लिए जन जागृति के रूप में आगे। खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र जिला जेल में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों के द्वारा कारागार में बंदी भाइयों को रक्षाबंधन के पर्व पर कलाई में रक्षा सूत्र बांधा गया है और भाई बहन के इस पवित्र बंधन का महत्व भी बताया गया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन भाई बहनों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं, लेकिन वो ये चाहती हैं कि आज वो अपनी बुराई को त्याग कर अच्छाई के रास्ते पर चलने का प्रण लें। रॉबर्ट्सगंज में स्थापित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनें हमारे यहाँ आईं और लगभग 350 बंदियों को राखी बांधी। उन्होंने यहाँ आकर के उनका मनोबल भी बढ़ाया और न केवल मिठाइयों का वितरण किया, बल्कि जो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए एक पत्रिका है उनकी ज्ञानामृत,
उसका भी वितरण किया। खबर सोनभद्र से ही है, जहां पर जरहा में अजीर नदी के किनारे काफी समय से छठ पूजा घाट में आम जनता की ओर से मांग ये की जा रही है और इसी को देखते हुए मयूरपुर ब्लॉक प्रमुख मान सिंह गौड़ ने छठ पूजा घाट के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है और ये कहा कि लंबे समय से श्रद्धालु पूजा घाट की मांग करते आ रहा है। इसको देखते हुए भूमि पूजन किया गया है और ब्लॉक प्रमुख मान सिंह गौड़ ने यह भी बताया कि सितंबर माह में क्षेत्र पंचायत कोटे से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले आगामी छठ पूजा तक पूजा घाट बनाकर तैयारियां पूरी हो जाएंगी। आपको बताएं कि इस भूमि पूजन से क्षेत्रीय लोगों में काफी ज्यादा हर्षोल्लास देखने को मिला और इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र सिंह बघेल के साथ गणेश शर्मा और तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। भ्रमण के दौरान हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं यहाँ के और प्रधान हैं, जगमोहन जी हैं, तपसील जी हैं और हमारे संतोष जी हैं, देवनाथ जी हैं, सुशीला देवी हैं। आप सभी लोगों के जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे छठ घाट और शमशान घाट के लिए बराबर प्रेरित होता रहता था और हमें भी लगा कि नहीं, यहाँ गणेश्वर मंदिर जो धाम है लगातार जो काफी इस क्षेत्र के लोगों का आस्था है। तो उधर संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के पवारी गांव के नजदीक रेलवे ट्रैक पर 4 गायों की ट्रेन में कटकर दर्दनाक मौत हो चुकी है और सूचना मिलने पर डीएम संभल मनीष बंसल और गुन्नौर के एसडीएम रामकेश धामा पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचते हुए नजर आए। डीएम ने हादसे का दुखद व्यक्त करते हुए घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर लोगों को कड़े सख्त निर्देश भी दिए हैं और क्षेत्र में कोई भी आवारा पशु घूमता नहीं दिखना चाहिए। अगर किसी की भी लापरवाही इसमें निकल के आती है तो वो इसको लिए अंजाम भुगतता हुआ नजर आएगा, तो वहीं पर खुद वो इसका जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और डीएम ने कहा कि आवारा पशुओं को लेकर एक अभियान चलाकर गांव को गौशाला में भेजने का भी काम किया जाएगा। ये संभल की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर गौशाला का निर्माण जो है वो होगा। डीएम ने इस बात को लेकर कड़े दिशा और निर्देश दिए। डीएम ने लोगों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पशु घूमता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा आपको दी जाएगी। और डीएम ने आगे ये भी कहा कि जितने भी आवारा पशु हैं उनको एक गायों को लेकर जो है एक खाका तैयार किया जाएगा और उसमें वहां पर उनको रखा जाएगा ताकि उनकी जान की हिफाजत हो सके। आपको बताएं संभल में ट्रैक के ऊपर घूमती हुई 4 गायों की कटकर मौत हो गई है और उसके बाद डीएम और एसडीएम खुद मौके पर पहुंचते हुए नजर आए और जायजा लिया कि आखिर ये पूरी घटना घटित कैसे हुई है और आगे की कार्रवाई में अब जुट गई है। संभल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर सख्त हिदायत दिए जा चुके हैं कि अगर गाय और आवारा पशुओं को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जिसकी वो पशु होंगे उसकी होगी और सख्त निर्देश इस बात के भी हैं कि उनकी खास देखभाल करनी है। उसके बावजूद भी संभल में ये दुखद घटना जो है वो घटित हुई है और गौशाला का अब आगे निर्माण की बात जिला अधिकारी जो डीएम है वो करते हुए नजर आ रहा है और उन्होंने वहां के निवासियों को भी सख्त निर्देश ये दे दिए हैं कि अगर कोई भी आवारा पशु घूमता हुआ पाया गया तो उसके एवज में कड़ी से कड़ी सजा जो है वो उस मालिक को मिलेगी जिसका वो आवारा पशु होगा और आगे की कार्रवाई अब पुलिस और प्रशासन के लोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। संभल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अभियान के तहत इस बात को लेकर दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की जा चुकी है क्योंकि जो आवारा पशु हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है और उनकी रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना भी ये आम जनमानस का ही काम है। आपको बताएं कि प्रशासन के लोग जो हैं इस बात को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनको इस बात को लेकर हिदायत देनी चाहिए कि वो अपने पशुओं की खुद सेवा करें और उनका खुद ख्याल रखें।
उधर बुलंदशहर के खुर्जा में समय पर उपचार न मिलने से महिला की मौत हो चुकी है और मृतक महिला के परिजनों ने उसके पति पर इलाज में देरी और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया। आपको बताएं कि महिला के परिजन आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक महिला का शव लेकर कोतवाली तक पहुंच गए हैं और न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों ने महिला के पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है और आरोपी पति के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की गई है। चल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।